हरे कृष्णा माता। आज ध्यान योग भगवत गीता का अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 45। प्राप्यनाथ यत मान तो योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध याति पराम गतिम। अर्थ, और जब योगी समस्त कर्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने का पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में 7.28 में हुई है। एषा त्वन्तत् पापम जनाना पूर्ण कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वत्ता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक जैसे कि कल माता जी ने भी बताया था कि कैसे जो बहुत कई जन्मों से जिसने योगाभ्यास किया है, भगवान की भक्ति की है, तो वो कई जन्मों के बाद भी वो जो भक्ति है उसकी वो क्षीण नहीं होती है और जहां से वो खत्म करता है वहीं से वो स्टार्ट करता है ना। तो ये माता जी ने कल बताया भी था और इसी को आगे करते हुए, क्योंकि ये 35 से लेकर के लास्ट तक के इस अध्याय के जितने भी श्लोक है ना, इसी पे है कि योगी की क्या अवस्था होती है और योगी अगर अपना जो योगाभ्यास है अगर उसका बीच में रुक जाता है किसी कारणवश तो उसका क्या होता है ना। और अगर वो पूर्णतया शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, सिद्ध अवस्था में जब पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है। तो ये सारे श्लोक जो है ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं और इस श्लोक में भगवान ये भी उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई धनवान कुल में उत्पन्न पुरुष अगर मतलब कि जो योगी होता है ना, कई जन्मों से उसने भगवान की भक्ति की है, कृष्ण भावनामृत में वो रहा है, लेकिन अगर उसका कार्य अधूरा भी रह गया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कार्य जब वो अगले जन्म में, क्योंकि अगला जन्म जो होगा उससे भी उत्तम उसका होता है और उसे पूर्णतया अनुकूल वातावरण मिलता है जिसमें कि वो भक्ति कर सकता है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हम लोग भी हैं, अगर छोटा सा एक एग्जाम्पल लें तो शायद से हमने भी कई जन्मों से भक्ति की होगी, तभी लेट ही सही लेकिन हम वापस से इसमें जुड़ गए और ऐसे भक्तों के ग्रुप में आ गए, है ना। और हम अपनी भक्ति को फिर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने योगाभ्यास को और आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके, भगवान धाम को प्राप्त कर सके, है ना। तो इसमें ये बताया जा रहा है, ये जो है कि योगी संस्कृत के विषय है ना, तो योग जो है वो कैसे ये कार्य जो है उसमें सफलता के लिए क्या करना होगा। योग एक्चुअल में योग क्या है, भगवान से प्रेम, है ना, भगवान से प्रेम, भगवान से जुड़ना और जुड़ना भी कैसे, प्रेम पूर्णता के साथ, है ना, प्रेम के साथ। तो जुड़ना कैसे, हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो भगवान की प्रेम में सेवा से ही जुड़ सकते हैं और कोई मार्ग है ही नहीं, है ना। और दूसरा क्या है कि भगवान के बारे में सुन करके, भगवान के बारे में पढ़ करके, क्योंकि जो भगवान के शब्द हैं उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। और कितने होते हैं, जैसे कि वो था कि जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, हमने कई बार ये प्ले भी देखा है कि ब्राह्मण की पत्नियां भगवान के बारे में सुन करके भगवान से उनको प्रेम हो गया था, है ना। तो ये सारे मार्ग हैं, लेकिन अगर इस कार्य में हम अगर जुड़ गए हैं
तो इसकी सफलता के लिए हमें क्या करना चाहिए? योग में हम जुड़ गए हैं तो इसकी सफलता के क्योंकि हमें इसे कहाँ ले जाना है? चरम सीमा तक। और चरम सीमा कहाँ है? भगवत धाम तक है। तो इस सीमा तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहला है क्या कि प्रयास, है ना, प्रयास। दूसरा क्या है? उत्साह है ना, हमारे अंदर इंथुजियाज्म होना चाहिए, है ना, कि भक्ति कर रहे हैं और फील करें कि बोरिंग है, रोज कह कि वो 16 माला करना बोरिंग है ना, कितना बोरिंग है, बस कर रहे हैं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं फीलिंग होना चाहिए कि हर मन के पे एक अलग सा इंथुजियाज्म होना चाहिए कि भगवान को मैं याद कर रही, भगवान मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं जपा कर रही, भगवान का नाम ले रही, भगवान सुन रहे हैं इसे, है ना। तो ऐसा इंथुजियाज्म होने चाहिए, वो हर मन के पे जब आएगा ना तो भगवान सुनेंगे ही सुनेंगे, है ना। और क्या होना चाहिए कि निश्चय भी होना चाहिए। अगर हम निश्चय नहीं करेंगे ना कि हमें कंप्लीट करना है माला आज पूरा, है ना, आज मेरे को भगवान को भोग ये बना के भगवान को भोग लगाना है, आज मेरे को भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार करना है जैसा कि आज कभी भी मैंने किया नहीं है, ऐसा श्रृंगार करना है। तो निश्चय भी बहुत बड़ी चीज होती है भक्ति में। और धैर्य चाहिए, क्योंकि एक दिन में भक्ति मिल नहीं जाती, है ना। जब कहा जा रहा है कि कई जन्मों जन्मों का, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से हम लगे होंगे तो आज यहाँ पहुंचे हैं। और ये भी अवस्था जो है वो अभी हमारी बहुत नीचे की अवस्था है, तो अभी तो बहुत ऊपर तक जाना है, अभी कई सीढ़ियों पे कई पायदान को चढ़ना है ना। बहुत लंबा भी ये मार्ग है, तो पता नहीं और कितने जन्म लग जाए, लेकिन प्रयास क्या रहेगा कि इसी जन्म में हम इसे कंप्लीट कर ले, जल्दी जल्दी पायदान पे चढ़ के भगवत धाम को हम प्राप्त कर ले, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो एक तो है कि जो हमारा जन्म हुआ है ना, जिस कुल में हुआ है वो हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही है ना। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरा क्या होता है कि संगति, है ना, प्रारब्ध और संगति। प्रारब्ध जो हमने कर्म किए थे पहले उसके अनुसार हमें जन्म मिला, ऐसे ऐसे अनुकूल वातावरण मिले, ऐसा परिवार मिला जहाँ की हम भक्ति कर पा रहे हैं। और हमारा एनवायरमेंट, हम मंदिर के पास है या सेंटर के पास है या ग्रुप मिल गया हमें ऐसा भक्तों का, है ना। तो ये प्रारब्ध के अनुसार ही ये प्राप्त होता है ना। प्रारब्ध ऐसा हमने किया होगा, ऐसे कर्म किए होंगे अपने पिछले जन्म में, तभी हुआ है ना। और प्रयास, किस चीज का प्रयास करना चाहिए? क्योंकि पहले अभी मैंने बोला ना, पहला पॉइंट क्या है कि प्रयास। तो प्रयास क्या करना चाहिए कि जो हमने भक्ति की थी या अभी जो हम कर रहे हैं उसे कैसे बचाएं। क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है, आसपास का जो वातावरण है, उसको देखते हुए भक्ति को बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है। हम बार बार लगता है जैसे गिर जाएंगे, है ना, लेकिन अपने आप को संभालना होता है, क्योंकि भक्ति को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कंटिन्यूटी के लिए। तो भक्ति को बचाएंगे कैसे? हम भक्ति बचा कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, है ना। हम कैसे होने चाहिए? मुमुक्षु होने चाहिए, है ना। एक वर्ड आता है, ये गीता में ही आता है, मुमुक्षु और अति मुमुक्षु, है ना। तो मुमुक्षु कौन होता है? जो मोक्ष पाने की इच्छा करने लगता है ना। और अति मुमुक्षु कौन होता है कि अब इच्छा तो जागृत हो गई है, अब उस इच्छा को और बढ़ाए। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी थे, सुखदेव गोस्वामी, उनके अंदर क्या था कि मेरे को इस जगत में फंसना नहीं है, मेरे को यहाँ से निकल जाना है, मतलब मोक्ष की इच्छा, है ना। जब माता के गर्भ में थे तभी से उन्होंने ये इच्छा बना ली, तो वो अति मुमुक्षु की अवस्था में थे। और हम अभी तो मुमुक्षु की अवस्था में भी नहीं है, इच्छा बस अभी सोच रहे हैं, इच्छा करें, ऐसी इस अवस्था है ना। और मुमुक्षु की अवस्था में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज को जब पता चला कि उनको सर्पदंश होने वाला है, तो उन्होंने इच्छा की कि जब मेरा ये शरीर छूटे तो मेरा प्राण कहाँ पहुंचे, मैं सीधे भगवत धाम को पहुंच जाऊं। तो ऐसी इच्छा, है ना। अभी तो मुमुक्षु और अति मुमुक्षु, मतलब परीक्षित महाराज और सुखदेव महाराज दोनों साथ जब बैठते हैं तो क्या होता है, वहां पे भक्ति जो है वो स्थापित हो जाती है ना। तभी तो सारे ऋषि मुनि उस समय जितने लोग थे सब बैठ करके भागवतम सुनते हैं, है ना। तो जहाँ भक्ति आएगी वहां भागवतम की कथा होगी, तो भागवतम सब सुन रहे हैं। मतलब कि एक साथ अगर मुमुक्षु और अति मुमुक्षु अगर साथ आ गए तो भक्ति प्रकट हो जाती है। और भक्ति आ गई तो क्या हो गया कि उसमें कंटिन्यूटी बनाने के लिए ना, भक्ति जब आ गई, आप सोचिए उस टाइम जिन लोगों ने सुना था उसको कंटिन्यू उन्होंने किया, तभी हम तक फिर से वापस भगवत गीता भागवतम पहुंच पाई, है ना। तो कंटिन्यूटी चाहिए।
और कंटिन्यूटी तभी होगी जब उत्साह होगा, है ना। कि उत्साह के लिए तो हम क्या करते हैं, बार बार कि हमारे अंदर उत्साह जागृत हो, उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं। जैसे अभी हम लोगों का शिक्षा लेवल जो चल रहा था, एग्जाम हम दे रहे थे, तो कितने हम उत्साहित थे, है ना। डर भी लग रहा था एग्जाम में क्या होगा, लेकिन एक अलग सा उत्साह था कि एग्जाम होने वाला है ना। उसको एंजॉय कर रहे थे। मैं तो बहुत एंजॉय करी थी, आप सब वक्त भी कर रहे होंगे उसको। पढ़ रहे हैं तो एंजॉयमेंट था एक तरह का, है ना। तो उत्साह होना चाहिए, तभी भी भक्ति कंटिन्यू हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, है ना। फिर तो बोरिंग लगेगा, और बोरिंग जो चीज लगता है क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं ना। इसीलिए उत्साह की बहुत ही आवश्यकता है। और उत्साह जब उत्साह, तभी तो अलग अलग प्रोग्राम होते रहते, साल भर देखिए कितने सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। वो किस लिए, कि भक्तों में उत्साह जागृत होता रहे, है ना। भक्तों ऐसे आओ, माला जपो और प्रसाद पाओ और जाओ, तो उससे क्या होगा, उससे उत्साह तो बढ़ेगा नहीं ना। तो इसीलिए अलग अलग प्रोग्राम होते रहते हैं, प्रोग्राम में हम भाग लेते रहते हैं, मंदिर जाते रहते हैं, है ना। एक अलग सा उत्साह के लिए ही तो जाते हैं मंदिर बार बार, है ना। और निश्चय जब हम कर लेंगे कि अब मेरे को इस संसार में फंसना ही नहीं है, यहाँ वापस मेरे को आना ही नहीं है ना। तो ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तभी हम, अगर निश्चय नहीं किए होते तो शायद से हमारी ये क्लास कब की बंद हो गई रहती, शायद से हम छूट जाते इससे, है ना। छूट गया होता है क्लास, लेकिन हम किसी भी तरह करके बार बार टाइम चेंज कर करके, है ना, एडजस्ट कर करके क्लासेस कंटिन्यू हो रही है ना, ये चल रही है ना। तो मतलब निश्चय करने का प्रयास कर रहे हैं, या निश्चय करेंगे तभी हम इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। और क्लास कंटिन्यू करना मतलब क्या, कि हम भगवान से ये क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। कई महीनों में, मेरे को लगता है कई महीनों में बहुत सारे चेंजेस भी हमारे अंदर आए होंगे, है ना। हमारे भाव में परिवर्तन आया होगा जरूर, है ना। सब लोग ये फील कर रहे होंगे, मुझे लगता है ऐसा है क्या, कोई बोल सकते हैं भक्त प्लीज, अपना एक्सपीरियंस अगर हो। जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हरि बोल प्रभु। ठीक है। और क्योंकि अभी मैंने पहले भी बोला था कि कई जन्मों के प्रयास, है ना। तो कई जन्मों के प्रयास, हम क्या है, बहुत अधीर है ना। हर चीज हमें क्या चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत। तो क्योंकि ये भौतिक चीज तो ये है नहीं ना, कि बस ऐसे तुरंत से गए और मार्केट से खरीद के ले आए, है ना। भक्ति तो ऐसा है नहीं ना कि बाजार में मिलता है, मार्केट से क्या खरीद के ले आए, तो वो तो है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि धैर्य भी रखना पड़ेगा। धैर्य बहुत जरूरी है भक्ति में, क्योंकि कई बार हम गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, है ना। लेकिन गिर गए तो उठना है, ये इसका निश्चय कर ले कि हमें, अगर हम किसी कारणवश गिर भी रहे ना, तो हमें उठना है। तो ये, और धैर्य रखना है कि लंबा समय लगेगा, है ना। तुरंत से भक्ति मिल नहीं जाएगी, तुरंत से भगवत धाम मिल नहीं जाएगा, तुरंत से, है ना। तो ये, क्योंकि भगवान जो है ना, अगर हम ये सब प्रयास करेंगे ना, तो भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। एक बार हमने अगर भगवान की तरफ मुड़ गए अगर हम, तो चाहे हम कितनी बार भी गिरेंगे, लेकिन भगवान हमें ऐसी परिस्थिति फिर बना देते कि हम उठ जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, वो अपने बच्चों का साथ छोड़ नहीं सकते ना। इसलिए हम भले ही इधर उधर विमुख हो जाते हैं, हम कभी किसी तरफ आकृष्ट होते हैं, कभी किधर भी आकृष्ट होते हैं, क्योंकि भौतिक संसार ऐसा ही है कि बार बार हम गलत चीजों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमें बचा लेते हैं, है ना, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम, इसलिए। तो ये श्लोक में मेरे को यही समझ आया। नेक्स्ट श्लोक है, आगे बढ़े माता जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 46। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञान भ्यो अपि मतो अधिक कर्मी अधिको योगी तस्माद् योगी भावार्जुना। अर्थ, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है
तो कर्म योगी कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योगी कहलाती है, और जब वह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योगी कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो आगे आगे पूरा चैप्टर ही इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भगवान, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय है ना, तो भगवान का जो प्रिय है, भगवान उसे तो हमेशा अच्छे मार्ग बताते हैं, जो उसके लिए अनुकूल है, जो सही मार्ग बताते हैं। तो सही मार्ग क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि योगी बनो, है ना। और यहाँ पे अलग अलग योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और इसमें ये भी कंपेयर किया जा रहा है कि कर्म योग से बड़ा क्या है? ज्ञान योग है ना। कर्म, क्योंकि कर्म योगी क्या करते हैं कि वो किसी भौतिक लाभ के लिए कर्म करते हैं ना। कर्म योगी जैसे कि वेदों में जो वर्णित है कर्म कांड है ना, होम हवन करना, वो कुएं खुदवाना, है ना, भोजन खिलाना, तो ये सारा चीज किसी भौतिक लाभ के लिए बहुत लोग करते हैं ना। तो क्या हो गया? कर्म योगी है। लेकिन उसको भी भगवत गीता में उसकी बुराई नहीं की गई है, क्योंकि कर्म योगी भी एक दिन धीरे 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 ना वो भगवान की तरफ आकृष्ट होता है। क्योंकि वेदों का यही सार है कि वेद के माध्यम से भी भगवान तक पहुंचना, है ना। वेदों में जो कर्म कांड है उसके माध्यम से भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो क्या है, वो मार्ग बहुत लंबा है, बहुत समय लगता है ना। तो इसीलिए बार बार भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं कि भक्ति योग की तरफ मुड़ो, है ना। तो भक्ति योग की तरफ भगवान बार बार बोल रहे हैं कि भक्ति योग की तरफ जाओ। अच्छा, कर्म योग जो है लंबा समय लेने वाला है भगवान तक पहुंचने का। उसके बाद है ज्ञान योग, है ना। तो कर्म योग से और बेटर है ज्ञान योग। जब हम भगवान के बारे में जानने लगेंगे, जैसे कि बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं, है ना, भगवान के तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, पढ़ करके उनके बारे में, उनके शब्दों को अपने अंदर आत्मसात करके, भगवान के शब्दों को, भगवत गीता भागवतम को पढ़ करके, है ना। तो ज्ञान योग भी माध्यम अच्छा है, लेकिन ये भी लंबा समय लेने वाला है। और भक्ति योग जो है सबसे सरलतम मार्ग है, सबसे आसान मार्ग है, और कम समय में भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। तो और बहुत सुंदर ये मार्ग है ना। भक्ति योग तो सबसे आसान है। कर्म योग में तो कितना बहुत सारा धन चाहिए हमें, वो कुएं खुदवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाना है ना, गरीबों को बहुत दान देना है, तो उसके लिए तो बहुत धन की आवश्यकता है ना। तो सबके पास है क्या धन, है ना, उतना तो हम नहीं कर पाते हैं, है ना, है ही नहीं। और ज्ञान के लिए भी उतना समय नहीं है कि हम सारे जितने वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, है ना, उन सबको हम पढ़ पाए। इवन मैं तो अभी भागवतम कई सालों से पढ़े जा रही हूँ, अभी तो 8वां स्कंद तक ही पहुंची हूँ, अभी कितना समय लगेगा। तो कई साल हो गए, 7-8 साल से पढ़े जा रही हूँ, लेकिन नहीं समाप्त हो रहा है। इतना बड़ा है ना, तो उतना समय नहीं है ना, क्योंकि हम अल्पायु हैं, कम समय में बहुत सारे कार्य करने हैं। तो इसीलिए भक्ति योग है जो कि कम समय में हम ज्यादा मिल जाएगा, है ना। इसीलिए भक्ति योग की संस्तुति की गई है, बार बार भगवान बता रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी क्या आकांक्षा है ना। आकांक्षा तो यही होनी चाहिए ना कि हमें भगवत धाम पहुंचना है। लेकिन कुछ लोगों की आकांक्षा ये होती है ना कि इस भौतिक संसार में ही रह के बस जो भौतिक लाभ है वो मिलते रहे, भगवान से तो क्या नाता रखना है ना। भगवान से नाता रखेंगे तो भगवान अपने पास बुला लेंगे, मेरे को नहीं जाना, ऐसा भी होता है ना। क्योंकि उनको ये फीलिंग ही नहीं है ना कि भगवान के पास पहुंचेंगे या भगवान के दर्शन मिलेंगे, तो उसकी अनुभूति क्या होगी, उसको फील नहीं करते वो, है ना। इसलिए उसमें जो आनंद है उसकी फीलिंग आती ही नहीं है,
इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि संसार में ज्यादा करके लोग क्या है, कर्म योगी है ना। ज्यादा ज्ञान योगी भी है लेकिन कम है, और सबसे कम कौन है, भक्ति योगी। तो भक्ति योगी, लेकिन भगवान जो कम है ना, जो कम है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। होता नहीं कि अगर एक क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे, मान लो कि 50 बच्चे हैं और 10 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, बार बार उन 10 बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार उन पे ध्यान देते हैं 10 बच्चों पे। तो ऐसे ही है कि जो भक्ति योग में लगे हुए हैं भगवान उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो भगवान डायरेक्ट अर्जुन को बोल रहे हैं कि योगी तुम बनो अर्जुन, उसको आदेश दे रहे हैं एक्चुअली, भगवान सजेशन नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा जो प्रिय होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए जो अच्छा होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आदेश देते हैं उसको, है ना, कि तुम यही करो। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं। और जो योगी है उनका पतन ना तो इस लोक में होता है और ना ही परलोक में। इस लोक में भी कभी पतन नहीं होता है योगी का, है ना। लगता है कि वो गिर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो गिरता नहीं है। भगवान उसका ना एग्जाम लेते रहते हैं, है ना, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बार बार ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि लगता है जैसे कि वो च्युत हो जाएगा भक्ति से, लेकिन एक्चुअल में भगवान होने नहीं देते। भगवान, क्योंकि भगवान ने हाथ थाम रखा है ना, तो भगवान अपने भक्त को कैसे गिरने देंगे, है ना। और हम देखते हैं कि बहुत सारे तपस्वी आए, है ना, तो भगवान तपस्वियों का बहुत मान रखते थे, है ना। लेकिन फिर भी भगवान ने बड़े बड़े तपस्वियों से भी ऊपर योगी को रखा है ना। योगी उनसे भी बड़े हैं। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि दुर्वासा मुनि का ले सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दुर्वासा मुनि जैसा कोई तपस्वी तो हो ही नहीं सकता, है ना। कि भगवान भी एक बार द्वारका में जब दुर्वासा मुनि आए थे तो भगवान और रुक्मिणी जी दोनों दुर्वासा मुनि का रथ खींच रहे थे, घोड़े की जगह पे वही लोग लग गए। इतना मान रखते हैं भगवान तपस्वी का, लेकिन फिर भी भगवान तपस्वी से ऊपर योगी को रखते हैं ना। कि एक एग्जाम्पल ये है ना कि अमरीश महाराज को तो सब बहुत बार हमने सुना भी है, और वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े योगी थे। तो अमरीश महाराज जब एकादशी का व्रत करते थे ना, तो उनका व्रत 3 दिन का होता था, दशमी, एकादशी और द्वादशी, है ना। तो जब वो द्वादशी का पारण, एकादशी व्रत के बाद वो द्वादशी के पारण के लिए बैठते हैं, तभी दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। दुर्वासा मुनि तो उनके मुंह पे ही है कि श्राप तुरंत से निकल जाता है, उनके जीवा पे ही रहता है, थोड़ा सा भी गलती हुआ ना तुरंत से वो श्राप दे देते। तो दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। फिर दुर्वासा मुनि को भी उन्होंने आग्रह किया कि आप ही व्रत का पारण करिए। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि मेरे को ना अभी तो स्नान करके आना पड़ेगा। तो स्नान करने जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो उस बीच में अमरीश महाराज फलाहार, जो पारण का जो आइटम था वो नहीं लेते, वो केवल जल पी लेते। लेकिन दुर्वासा मुनि आते हैं, देखते कि उन्होंने जल पी लिया है, उस पर भी वो गुस्सा हो गए और तुरंत से उन्होंने अपना बाल एक तोड़ा, केस को तोड़ा और उससे एक राक्षसी को पैदा कर दिया। उस राक्षसी का नाम था कृतिका। तो जैसे ही राक्षसी उत्पन्न हुई उनके केस से, तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन उस राक्षसी के ऊपर लगा दिया, खड़ा कर दिया, और सुदर्शन ने तुरंत राक्षसी को मार डाला। और दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे सुदर्शन दौड़ने लगा, और दुर्वासा मुनि इस लोक उस लोक स्वर्ग लोक सारे लोग दौड़ लगाते लगाते वो भगवान के धाम पहुंच जाते, गोलोक धाम। और वहां कहते मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। तो भगवान बोलते हैं कि मैं कैसे बचा सकता हूँ, मैं तो बचा ही नहीं सकता हूँ आपको। तो आपने जिसके प्रति अपराध किया है उसके पास जाओ, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। आप वापस जाइए अमरीश महाराज के पास, उनसे क्षमा मांगिए, तभी ये सुदर्शन आपका पीछा छोड़ सकता है, वरना ऐसा मेरे हाथ में तो अब कुछ नहीं है। तो वापस वो आते हैं और इस बीच ना 1 साल हो जाता है, और तब तक अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि का इंतजार कर रहे हैं पारण के लिए। तो कैसे योगी थे, है ना। 1 साल बीत जाता है उस बीच उतना, क्योंकि उनको तो इतने कई लोग तक हो गए, है ना, भगवान तक के पास पहुंचे, फिर वापस आ रहे हैं। तो 1 साल बीत जाते हैं। फिर वो आकर के दुर्वासा मुनि अमरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं, और तब सुदर्शन जो है उनका पीछा छोड़ता है। तो आप सोचिए भगवान कितना भक्त का मान रखते हैं, है ना। नहीं तो भगवान तो कह सकते थे ना कि ठीक है तुमने माफी मांग ली तो चलो मैं सुदर्शन को अपने पास वापस बुला लेता हूँ। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि आपने जिसके प्रति अपराध किया आप उससे क्षमा मांगो, तभी ये सुदर्शन आपका पीछा छोड़ेगा, है ना। तो भगवान बहुत भक्तों का मान रखते हैं, और योगी का मान तो भगवान रखते ही रखते,
जबकि दुर्वासा मुनि भी भगवान के बहुत प्रिय थे, फिर भी, है ना। और जब पांडव जब वन में है ना, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो बार बार आ जाते हैं ना, किसी ना किसी इसमें है ही दुर्वासा मुनि। पांडव जब वन में है और दुर्वासा मुनि आते हैं और बोलते हैं कि मुझे भोजन चाहिए, है ना। और पांडव जो, क्योंकि उनके पास जो अक्षय पात्र था उसमें जो भोजन एक बार अपने आप उत्पन्न होता था और वो सब पांडव जो है वो बांट करके खा लेते थे। द्रौपदी ने भी प्रसाद पा लिया था और तब उस पात्र में एक चावल का दाना है। द्रौपदी बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो दुर्वासा मुनि के हिसाब से हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि अब अक्षय पात्र तो पूरे दिन में एक ही बार भोजन देता था, कहाँ से भोजन लाएंगे। और दुर्वासा मुनि अकेले नहीं आए थे, पूरी टोली के साथ आए थे, बहुत सारे ऋषि मुनि उनके साथ थे, हजारों। अब उन सबके लिए प्रसाद कहाँ से वो लोग तुरंत व्यवस्था करें। तो स्नान करने जाते हैं और कहते हैं कि प्रसाद की व्यवस्था रखना, तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान आते हैं और क्या करते हैं भगवान, कि उस पात्र में एक चावल का दाना जो है ना, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। और तब क्या होता है कि जो वहां पे नदी पे गए हैं दुर्वासा मुनि और उनकी टोली, पूरी ऋषि मुनि हजारों, उन सब का पेट भर जाता है। भगवान एक चावल के दाने से इस पूरे संसार का की तृप्ति कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको अपने भक्त की रक्षा करनी है, अपने भक्तों के लिए, अपने जो भगवान से जिन्होंने प्रेम लगाया है, जिन्होंने योग किया है भगवान के लिए, है ना, तो भगवान उनकी रक्षा के लिए करते हैं। तो कितना अच्छा ये आता है महाभारत में, है ना। महाभारत में इतना सुंदर ये स्टोरी आता है। तो भगवान कैसे जो योगी हैं उनका मान रखते हैं और तपस्वियों का भी मान रखते हैं, लेकिन सबसे बढ़ के योगी हैं। तो इसकी संस्तुति भगवान स्वयं कर रहे हैं, इसीलिए योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। और सारे जो कर्म है, नियत कर्म है, वो करते करते योगाभ्यास पे ही ज्यादा हमें आरोप रहना चाहिए। धन्यवाद माता जी। और भी कोई भक्त जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए।